गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी। कैसा रहा पेपर? सारी परीक्षाएं आपका कैसी रही? अच्छा गया होगा, मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी रही होगी और आप अच्छे से पेपर किए होंगे। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 11 समर्पित विज्ञानी बीरबल सहानी नामक पाठ का वाचन करेंगे। इसको हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद पाठ में आए प्रश्न और सब कुछ हम पढ़ेंगे। परंतु आज हम पाठ को किस तरह पढ़ना है इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ तो आप बस सुनते नहीं रहना, मेरे साथ आपको भी अपनी पुस्तक सामने रखना है, पेज ओपन करना है। पेज नंबर आपका है 65, पाठ 11 पेज नंबर 65 आपको खोल के रखना है और मेरे साथ उंगली रख के बुक पे फिंगर रख के पढ़ने का अभ्यास करना है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास कीजिए। पाठ 11 समर्पित विज्ञानी बीरबल सहानी। यहाँ बीरबल लिख दिया गया है, बीरबल सहानी। बात उन दिनों की है जब देश को आजाद हुए अधिक समय नहीं हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय के सचिव पद की पेशकश की, लेकिन उस वैज्ञानिक ने इस आकर्षक पद की पेशकश को ठुकरा दिया। उनका विनम्र उत्तर था, मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है। अब कृपया मुझे कोई और जिम्मेदारी ना सौंपे। बात उस समय की जब हमारा देश अभी आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था और इसके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बीरबल सहानी को कहा कि आप मेरे शिक्षा मंत्रालय में आप आइए और मेरा सहयोग कीजिए। लेकिन बीरबल सहानी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है, कृपया मुझे और कोई जिम्मेदारी न सौंपे। मैं विज्ञान को ही अपना सारा जीवन देना चाहते हूँ, इसी में अपना जीवन लगाना चाहते हैं, इसी के साथ हम काम करना चाहते हैं। और उन्होंने विनम्रता पूर्वक ये जो इतना बड़ा ओहदा था, ऊंचा स्थान था, वो उस पदवी को उन्होंने छोड़ दिया। इस महान व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर बीरबल सहानी। वे वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। जीवाश्म आपको पता है कि मान लीजिए शरीर है, शरीर मृत्यु के बाद सड़गल जाती है, जो इसका अवशेष बचा होता है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं, जो हड्डियां बची रहती हैं, काफी सालों तक ऐसे पड़ी रहती है, उसको चेक किया जाता है कि इसकी मतलब उसका अध्ययन किया जाता है। उसी तरह इन्होंने मानव इंसान या जानवरों का नहीं, वनस्पतियों के अवशेषों का अध्ययन करने का वो अध्ययन करते थे। डॉक्टर सहानी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पश्चिमी बंगाल के भेरा नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल के भेरा नामक स्थान में। सन क्या था? 1891 और डेट क्या था? 14 नवंबर 1991 को पश्चिम बंगाल के भेरा नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। विलक्षण बुद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता लाला रुचिराम सहानी भी मेधावी छात्र थे और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे।
लाला जी समाज सुधारक और ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनके यहाँ मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियों का आना जाना होता रहता था। यह पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था जिसने बीरबल में निडरता, उदारता तथा देशभक्ति जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया। बीरबल साहनी को विलक्षण बुद्धि यानी तेज बुद्धि के थे और ये बुद्धि उनकी अपने परिवार से ही मिला था, क्योंकि उनके पिता भी एक मेधावी, एक तेज छात्र थे और उनके घर लोगों का जैसे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण जैसे महान विभूतियों का आना जाना था। तो इसकी वजह से वो शुरू से सारी चीज़ें देखते थे, उनको विचारों को सुनते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना, निडरता, ये सब गुण जो अपने आप आ गए थे। डॉक्टर साहनी में बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। नेतृत्व यानी अगुआ, किसी चीज को नेतृत्व आगे बढ़कर कोई काम करना, अपने पीछे लोगों को अगुआ होता है नेतृत्व करना, नेता यानी नेतृत्व। घर पर जब भाई बहनों में कोई झगड़ा होता था तो डॉक्टर साहनी ही उसका फैसला करते थे और सब उसे मानते थे। बालक साहनी ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की। शायद इन्हीं यात्राओं ने उनके मन में प्रकृति और विज्ञान के प्रति लगाव को जन्म दिया। डॉक्टर के साहनी के अंतर्गत बचपन से ही नेतृत्व का भावना था। अपने पारिवारिक जो बच्चों का आपस में झगड़ा होता था उसे वो खुद सुलझाते थे और सारे लोग उनकी बात को मानते भी थे। उन्होंने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा की और उस यात्रा का ही प्रतिफल रहा कि उनके अंदर प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति आकर्षक आया उनके अंदर और प्रकृति और विज्ञान के प्रति उनका लगाव बढ़ा। डॉक्टर बीरबल साहनी की आरंभिक शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। स्नातक की परीक्षा में उन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रश्न पत्र आसान लगा, किंतु उन्होंने पाया कि प्रश्न पत्र पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की ही पुनरावृत्ति है। इसके विरोध में वे उत्तर पुस्तिका खाली छोड़कर घर चले आए। अपने साहस के कारण शायद उन्हें एक साल गंवाना पड़ता, पर भाग्य से यह बात बड़े स्तर पर पहुंची और यह निर्णय हुआ कि गलती या लापरवाही प्रश्न पत्र बनाने वाले की है। इसके बाद एक नया प्रश्न पत्र बनाया गया। इस घटना से गलत बात का विरोध करने में डॉक्टर बीरबल साहनी के व्यक्तित्व की दृढ़ता का अनुमान लग जाता है। बीरबल साहनी लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे। जब वो परीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने देखा परीक्षा प्रश्न पत्र तो बहुत आसान है, लेकिन वही प्रश्न पत्र जो पिछले साल आया था, इसलिए उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका खाली छोड़ दी, कोई आंसर नहीं दिया और चले गए छोड़ के। अब जब उन्होंने उत्तर नहीं लिखा था तो बट नेचुरल है कि उनको कोई नंबर नहीं मिलता, 0 नंबर मिलता और वो फेल हो जाते। लेकिन उनका भाग्य अच्छा रहा कि इस बात का बड़े स्तर पे जांच हो गया और उसमें निर्णय लिया गया कि जो गलती है प्रश्न पत्र बनाने वालों की है, इसलिए एक बार पुनः वो प्रश्न पत्र बनाया गया, परीक्षा हुई और इस घटना से इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता यानी गलत कामों के विरोध में जो उनके अंदर विरोध करने की दृढ़ता थी, इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी मतलब उनके अंदर गलत काम के विरोध करने की दृढ़ता के साथ गलत काम का विरोध करते थे। सन 1911 में डॉक्टर साहनी ने स्नातक की परीक्षा पास की। उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं, पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान में शोध करने की इच्छा प्रकट की। शोध यानी रिसर्च। पिता ने प्रतिभा संपन्न पुत्र की इच्छा का विरोध नहीं किया और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। यहाँ पर डॉक्टर बीरबल साहनी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक AC सीवार्ड का मार्गदर्शन मिला। सन 1915 में
उनके पहले 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए और 2 वर्ष बाद उन्होंने MSc की डिग्री ली। इसके बाद वे पूरी तरह शोध में रम गए। सन 1919 में बीरबल साहनी ने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे भारत चले आए तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। उस समय तक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति जीवाश्मों को जांच के लिए विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बीरबल साहनी जैसे विशेषज्ञ देश में ही मौजूद थे। उनके पिता चाहते थे सिविल सर्विस में जाएं स्नातक करने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वनस्पति विज्ञान में शोध करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। उनके पिता ने इसका विरोध नहीं किया। अपने बेटे की इच्छा के अनुसार उन्होंने उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ उनकी मुलाकात AC सिवाल्ड नामक वैज्ञानिक से हुआ और उन्होंने वहाँ से MSc की डिग्री ली। वहाँ उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया और उसके बाद भारत चले आए और यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। इसके पहले भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का जितनी भी चीजें होती थी उसको रिसर्च के लिए, शोध के लिए विदेशों में भेजा जाता था, परंतु अब हमारे पास बीरबल साहनी जैसे वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ थे, जो एक काम अपने देश में ही कर देते थे। 1921 में बीरबल साहनी को लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया, हेड नियुक्त, वनस्पति विज्ञान का लखनऊ विश्वविद्यालय में हेड नियुक्त किया गया। अध्यापन के रोचक तरीकों के कारण वे छात्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, इतनी रुचिकर तरीके से पढ़ाते थे कि सारे बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। इस दौरान उन्होंने अपना शोध भी जारी रखा। जर्मन और फ्रेंच पर भी उनका अच्छा अधिकार था, यानी दोनों लैंग्वेज भी वो बोल लेते थे। और कॉलेज में कक्षाओं के समाप्त होने के बाद वह छात्रों को ये भाषाएं पढ़ाते थे। सन 1936 में डॉक्टर साहनी को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। सन 1946 में उन्होंने लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की, जो अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। क्या स्थापना की? इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, और उन्हीं के नाम से आज जाना जाता है। 10 अप्रैल 1949 को मात्र 57 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व का निधन हो गया। कब निधन हुआ? 10 अप्रैल 1949, 57 वर्ष की उम्र में। आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनकी योगदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, यानी वो मरकर भी अमर हैं, उन्हें सदा याद किया जाता है। उन्होंने वनस्पति के क्षेत्र में जो शोध किया, जो कार्य किया, जो नए रिसर्च किए, उसके कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। महान पुरुषों की जीवनियाँ हमें अपना जीवन सफल बनाने की प्रेरणा देती है। महान पुरुष जो है अपने जीवन में किस प्रकार जिए, क्या किए, क्या कष्ट सहे, किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाए, कैसा निर्णय लिया, किस तरह अपने जीवन को संयमित किया, कैसे अपने व्यवहार को बनाया, अपने व्यक्तित्व को बनाया, अपने आचरण को बनाया। ये सारी चीज़ें हमें सीख देती है कि हमें अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए। बच्चों, आज हमने इस पाठ का वाचन किया, पढ़ा और समझा। आप ये पुस्तक कम से कम 2 बार पढ़ने का अभ्यास करिएगा। कल की कक्षा में हम पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर होंगे, शब्दार्थ होंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।